आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल एसजी ग्लोबल पॉइंट में। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। आपकी जो क्लास 10 की साइंस की जो क्लासें हैं वो स्टार्ट हो गई हैं। अभी जिन बच्चों को नहीं मालूम है आप लोग उनको बताइए, और आप की क्लास से संबंधित क्लास 10 से कोई भी अगर डाउट हो तो आप क्लियर कर सकते हैं। आपकी जो क्लासें हैं मैथमेटिक्स की अभी स्टार्ट नहीं हुआ है और आपकी क्लासें मैथ की जल्दी स्टार्ट किया जाएगा। अभी आपकी जो क्लास है कंटिन्यू केवल साइंस की चल रही है, तो आपके सभी डाउट इस चैनल के माध्यम से क्लियर किया जाएगा और आपको जवाब दिया जाएगा। जो भी आपके डाउट हो उसका रिप्लाई दिया जाएगा, उसको सॉल्यूशन किया जाएगा, उसको सॉल्व किया जाएगा। तो आज हमें जो टॉपिक पढ़ना है, सेकेंड चैप्टर जो है आपका अम्ल, क्षारक एवं लवण। आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो स्टार्ट हो गया है और सेकेंड चैप्टर में आपका एक दो टॉपिक पढ़ा दिया गया है। और आज जो हमें टॉपिक पढ़ना है, टॉपिक में पढ़ना है कि जो आपकी अम्लों की रासायनिक गुण होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। ये जो आपका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड है, ये आपके MCQ क्वेश्चन आपके एग्जाम से संबंधित जो MCQ आते हैं उससे 1 नंबर का पूछ देता है। तो आप लोग अभी कॉपी लेकर बैठिए और अपने जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसको लिखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि अगर आपका नोट्स पहले से बना रहेगा, आपका नोट्स कंप्लीट रहेगा, तो आपको अपने पेपर की तैयारी करने में, अपने बोर्ड की तैयारी करने में काफ़ी सहायता मिलेगी। आपको किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होगी और आप कुछ अच्छा ही करेंगे अगर आपकी नोट्स बनी रही है तो, क्योंकि आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए जाएंगे। आपकी क्लास जब चल रही है तभी आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया जाएगा। तो बात करते हैं कि हम अम्लों के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो ध्यान दीजिएगा, जो अम्लों के रासायनिक गुण जो है निम्नलिखित है, तो हमें 3 प्रॉपर्टीज पढ़नी है। जो फर्स्ट आपका है धातु के साथ अभिक्रिया यानी रिएक्शन विथ मेटल, यानी जो अम्ल होती है वो धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करती है और क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा कि जब अम्ल विभिन्न सक्रिय धातुओं जैसे जिंक, सोडियम, मैग्नीशियम आदि से क्रिया द्वारा हाइड्रोजन गैस H2 आपकी मुक्त करती है, यानी जो हमारा फर्स्ट रिएक्शन है धातु के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विथ मेटल। तो आपका जो रिएक्शन विथ मेटल है, यानी धातु जो है, धातु आपकी वह अम्ल से अभिक्रिया करके जो सक्रिय धातु होते हैं, जैसे आपके हो जाएंगे जिंक, सोडियम, मैग्नीशियम आदि से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। अब देखिएगा, बात करते हैं हम कि उदाहरण द्वारा। तो जैसे कि आपका यहाँ पे Fe यानी जो आपका है आयरन है, आयरन, ठीक है। आयरन को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जब अभिक्रिया कराया जा रहा है, आयरन को जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से अभिक्रिया कराया जा रहा है, तो यह अभिक्रिया करके FeCl2 प्लस H2 यानी हाइड्रोजन गैस को मुक्त कर रही है, ठीक है। और जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है वो बन रहा है फेरस क्लोराइड। ये आपके हो गए। अब बात करते हैं एग्जाम्पल सेकेंड की। ये हमारा हो गया उदाहरण। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल सेकेंड की। तो ध्यान दीजिएगा, अब यहां पे जो आपका सेकेंड एग्जाम्पल है, जिंक Zn और सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 जब आपस में अभिक्रिया करता है तो हमारा बनाता है जिंक सल्फेट ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट, और आपका यहां भी हाइड्रोजन गैस क्या करता है, मुक्त करता है। यानी धातु के साथ जब अभिक्रिया अम्ल करेगा तो वहां पे आपका
हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेगा। अब हम बात करते हैं धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड। यहाँ पे जो था केवल धातु के साथ ही था और यहाँ पे जो आपका है धातु ऑक्साइड के साथ है, यानी रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड। ध्यान दीजिएगा आप, जब कुछ धातु ऑक्साइड, ठीक है ना, जब कुछ धातु ऑक्साइड हो यानी क्षारीय ऑक्साइड, आपकी जो ऑक्साइड होने चाहिए, जो धातु ऑक्साइड होगा आपका क्षारीय ऑक्साइड होगा, के साथ क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके जो है धातु ऑक्साइड, अगर आपका कोई धातु ऑक्साइड है यहाँ पे और अम्ल कोई लिया गया है तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा लवण और जल बनेगा। अब बात करते हैं कि इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा कैसे समझें और कैसे जानें। तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, उदाहरण की बात करते हैं, तो यहाँ पे धातु ऑक्साइड हमने ले लिया कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये सब अभिक्रिया करता है तो बनाता है कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 प्लस H2O यानी जल। यानी आपका जो धातु ऑक्साइड से अगर अभिक्रिया करता है तो आपका जो क्या बनता है, तो हमें प्राप्त होगा लवण, ठीक है ना। लवण के साथ हमारा H2O भी प्राप्त होगा, जैसे कि यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड और H2O यानी जल प्राप्त हुआ। अब हम बात करते हैं जो आपका थर्ड जो है वह क्या है। देखिएगा जो आपका थर्ड नंबर है वो क्या है, धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसमें अगर बात करते हैं धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कैसे होता है, तो देखिएगा अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ, अम्ल धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है। यानी आपका कार्बन डाइऑक्साइड CO2 आपका क्या करेगा, उत्पन्न करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड आपका बनाएगा। तो अगर हम इसका उदाहरण की बात करते हैं तो इसका उदाहरण हम लोग जानेंगे। तो देखिएगा यहाँ आपका धातु कार्बोनेट और अम्ल अभिक्रिया करके आपका जो बना रहा है लवण कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O यानी आपका जल बना रहा है। जो आपका सेकेंड है कि धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस अम्ल, ये अभिक्रिया करके आपका बनाएगा लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब उदाहरण की बात करते हैं तो हमने CaCO3 प्लस HCl यानी कैल्शियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब आपस में अभिक्रिया कर रहा है तो हमारा कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 बना रहा है और यहाँ पे आपका जल और जो आपका लास्ट प्रोडक्ट बन रहा है यानी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। अब देखिएगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड यह अभिक्रिया कर रहा है तो आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है यहां देख लीजिएगा, जैसे कि आपका अगर बात करते हैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaHCO3 का होल ट्वाइस यह अभिक्रिया करता है HCl से तो आपका जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है CaCl2 प्लस 2H2O यानी आपका जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट है वह हाइड्रोक्लोरिक एसिड से अभिक्रिया करके कैल्शियम क्लोराइड और हाइड्रोजन
आपका जो हाइड कैल्शियम क्लोराइड और H2O और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ये जो आपके 3 धातु के साथ अभिक्रिया, धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया और धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया, ये आपके जो अम्ल जो है उसका प्रॉपर्टीज़ है। तो प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो अम्लों के रासायनिक गुण का प्रॉपर्टीज़ है। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास